आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब एक वर्किंग एज कैटेगरी का इंसान जो कि एक जॉब करने के लिए केपेबल तो है, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद जब उसको जॉब नहीं मिलता, उस सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। सीधी भाषा में अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ को मेज़र करता है। और मोस्ट फ्रीक्वेंट मेज़र ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम मेज़र करते हैं उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। अब ये टोटल लेबर फोर्स का मतलब क्या है? टोटल लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन हु आर एम्प्लॉयड प्लस पर्सन्स हु आर अनएम्प्लॉयड। इन दोनों का समेसन होता है टोटल लेबर फोर्स। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज किसी इकोनॉमी में 95 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं और सिर्फ 5 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। टोटल लेबर फोर्स कितना हुआ? टोटल लेबर फोर्स हुआ 95 प्लस 5 इज इक्वल टू 100 मिलियन। तो फिर उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100 इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन इनटू 100 इज इक्वल टू 5%। तो इस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू 5%। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले नंबर पे हमने रखा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, जब उससे कई ज़्यादा लोग काम करते हैं, वैसे सिचुएशन को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जैसे गांव में क्या होता है, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लिटरेसी रेट उतना ज़्यादा नहीं है, लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर ज़मीन में हार्वेस्टिंग करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा लोगों में डिवाइडेड हो जाता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब साल के कुछ महीने में कोई इंसान अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो वैसे सिचुएशन को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्रीकल्चर लेबर्स के साथ ऐसा देखा जाता है, फार्मर्स के साथ ऐसा देखा जाता है कि एक फार्मर अपने हार्वेस्टिंग सीज़न में तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो फार्मर्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह से टूरिज़्म सेक्टर्स में भी देखा जाता है। जैसे भारत में एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मनाली। मनाली में लोग मार्च से जून महीने में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इस महीने में वेदर जो है वो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, जो कि बहुत प्लीजेंट है। लेकिन बाकी महीनों में लोग उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो वहाँ के जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डोंट मैच विथ एन इंडिविजुअल स्किल। मतलब एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर कोई आईटी कंपनी है जिसने कहा है कि हम लोग 100 लोगों को काम देंगे, लेकिन उन 100 लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आना चाहिए। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आता, तो डेफिनेटली आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या है कि हमारे देश में ख़राब एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन उनमें स्किल उतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब नहीं कर पाते। तो तब जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं,
तो उस इकोनॉमी में रिसेशंस और फॉल्स के दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है उसको कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब ग्रो करता है तो डेफिनेटली रिसेशन और फॉल भी देखी जाती है और उसके साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। लेकिन भारत एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। भारत की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी माना जाता है। मिक्स्ड मतलब भारत एक कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी का मिश्रण है। इसीलिए भारत में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब बहुत सारे लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से अपने नौकरी से हाथ धो बैठते हैं और अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हमने देखा था कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि 69% जॉब्स इन इंडिया, 77% जॉब्स इन चाइना एंड 85% जॉब्स इन इथियोपिया आर थ्रेटन बाय ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन की वजह से 69% इंडियन जॉब्स जो है वो डेंजर में है। और दुनिया में हर जगह ये देखी जाती है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी फैक्ट्री में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करोगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, तो वो मशीन जो है वो ह्यूमन लेबर को बहुत ही आसानी के साथ रिप्लेस करेगी और उस मशीन को आपको सैलरी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक इंसान से ज़्यादा काम करेगा। इस तरह से जो आदमी है वो अपने जॉब से हाथ धो बैठेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब एक इंसान बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जब कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। हमें ये बात देखना पड़ेगा कि फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब नहीं होता जब इकोनॉमी में जॉब नहीं होते, बल्कि तब होता है कि जब एक पर्टिकुलर इंसान किसी पर्टिकुलर जॉब को करना नहीं चाहता, बल्कि वो उससे भी बेटर जॉब करना चाहता है। सपोज़ आप एक कंपनी में काम करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप उससे बेटर कंपनी में काम कर सकते हो, तो आपने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के 6 महीने के बाद आपने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली जो उससे बेटर है। तो जो बीच का 6 महीना आपने कोई काम नहीं किया, आप अनएम्प्लॉयड बन गए, तो उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इनफॉर्मली काम करते हैं, इनफॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब विदाउट एनी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वो लोग काम करते हैं और उनके काम का कोई डेटा गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता। मतलब कब वो काम करते हैं, कब वो काम नहीं करते, कब उनको नौकरी मिलती है, कब नहीं मिलती, इसका कोई डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके साथ ये बहुत देखा जाता है। उनके काम का कोई रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं होता और उनके काम का कोई लीगल प्रूफ भी उनके पास नहीं होता और उनके पास कोई बैकअप जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। अगर आप एक डेली वेज लेबरर हो और किसी भी कारण की वजह से आपकी नौकरी आपसे छिन गई, तो आपके पास कोई बैकअप अपॉर्चुनिटी नहीं है। ना आपको कोई पेंशन मिलेगा, ना आपको कोई मनी अलाउंस मिलेगा और आपको ये भी नहीं पता कि आपका नेक्स्ट जॉब आपको कब मिलेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। कहा जाता है कि इंडिया में हर 4 में से 3 लेबर्स जो होते हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में माने जाते हैं। तो वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। Large part of employment is still self-employment. It is still in the unorganized sector. It is still in the informal sector. Therefore, the enterprise surveys do not tell us anything significant. The only sensible way we can get data on jobs and employment is through household surveys, which is what the NSS is. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं बात करूँगा मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया। इस वीडियो में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके रीजंस के बारे में बात करूंगा
और उसके भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं अभी जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक देखी जा रही है, क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशंस के बारे में भी मैं अपकमिंग वीडियोस में बात करूँगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मेरा नाम है शुभदीप। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया। तब तक के लिए गुड बाय।